हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम देखेंगे स्ट्रिंग के फंक्शंस कौन से होते हैं विद देयर एग्जांपल्स आल्सो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग फंक्शंस। जो भी स्ट्रिंग के फंक्शंस होते हैं वो अभी हम यहाँ पर वन बाय वन स्टडी करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो जिसमें कि हम पहले देखेंगे लाइक कि इन बिल्ट प्री डिफाइंड फिक्स फंक्शन होते हैं, जिसमें हमने अभी लास्ट एग्जांपल में देखा था लेंथ के बारे में, जिसमें हम क्या कर रहे थे, स्ट्रिंग की लेंथ को पता कर रहे थे। तो ऐसे ही हम सारे एग्जांपल यहाँ पर और भी देखेंगे। अब जिसमें कि सबसे पहले फंक्शन आता है, अगर हम स्टडी करें तो इसमें हम देखेंगे लोअर एंड देन अपर। हम सारी अलग अलग फंक्शन को एग्जीक्यूट करके देखेंगे। टाइटल, कैपिटलाइज्ड एंड देन फाइंड, इज अल्फा, इज डिजिट, लाइक सारे हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। अभी एक इंडेक्स भी आता है जिसमें, ठीक है। तो ये सारे के सारे फंक्शंस अभी हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं, जो कि क्या करता है, इज यूज टू कन्वर्ट द कैरेक्टर इन अ लोअर केस, जो कि नाम से ही समझ में आ रहा है हमें। तो देखो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, वेलकम टू, यहाँ पर डब्ल्यू कैपिटल है और सी यहाँ पर कैपिटल है, ठीक है। वेलकम टू कंप्यूटेक। अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, एक और वेरिएबल डिफाइन कर रही हूँ जिसमें मैं इसको एज अ लोअर में कंसीडर कर रही हूँ, ठीक है। जो हमने यहाँ पर स्ट्रिंग दिया है डब्ल्यू के अंदर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एन को प्रिंट कर रही हूँ। आप डायरेक्टली भी यहाँ पर प्रिंट में ये वाली स्टेटमेंट लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, एन को प्रिंट कर रही हूँ। तो अभी आउटपुट यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर मेरा आउटपुट आएगा, ये सारे के सारे लोअर केस में हो जाएंगे। यहाँ डब्ल्यू भी और सी, ये सारे के सारे लोअर केस में हो जाएंगे। अब ऐसे ही अगर मैं अपर की बात करूं तो यहाँ पर अपर के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगी, n इज इक्वल्स टू डब्ल्यू डॉट अपर, और मैं डायरेक्टली n को प्रिंट करवा रही हूँ। तो इस बार क्या होएगा, इस बार डब्ल्यू ई एल सब कुछ क्या होएगा, सब कुछ कैपिटल में यहाँ पर प्रिंट होएगा। नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पर टाइटल की, तो टाइटल वाले में क्या होता है, टाइटल में क्या होता है, कैपिटल ईच फर्स्ट अल्फाबेट ओनली, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है। टाइटल का मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट अल्फाबेट है, यानी कि सेम ऐसे ही लिखना है, डब्ल्यू डॉट टाइटल लिखो और फिर एन को प्रिंट करवाओ। जो फर्स्ट अल्फाबेट है ये वाला कैपिटल हो जाएगा, ये वाला कैपिटल हो जाएगा, ये वाला कैपिटल हो जाएगा। अब कैपिटलाइज में क्या होता है, कैपिटलाइज में यानी कि फर्स्ट अल्फाबेट, कैपिटल फर्स्ट अल्फाबेट ओनली एंड द रेस्ट ऑल आर स्मॉल। तो कैपिटलाइज में क्या होता है, फर्स्ट, इसमें तीन है, वेलकम टू कंप्यूटर, तो इसमें खाली ये डब्ल्यू वाला कैपिटल होएगा, बाकी सारे स्मॉल रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फाइंड फंक्शन के बारे में। तो फाइंड फंक्शन यहाँ पे कैसे वर्क करता है, फाइंड क्या करता है, दैट इज यूज टू फाइंड द इंडेक्स ऑफ अ सब स्ट्रिंग, पर्टिकुलर जो भी हमारा स्ट्रिंग है उसकी इंडेक्सिंग को फाइंड करने के ये काम में आता है। जैसे कि एग्जाम्पल के साथ स्टडी करते हैं इसको। एग्जाम्पल में मैंने दिया है डब्ल्यू के अंदर कोई वेरिएबल, जैसे कि मैंने लिखा वेलकम, ठीक है। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करवा रही हूँ डब्ल्यू डॉट फाइंड एंड एल को प्रिंट कर रहे हैं सपोज। तो अब मुझे यहाँ पर ये क्या करेगा, एल की इंडेक्सिंग दे देगा, यानी कि इसकी इंडेक्सिंग कितनी है, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस आप जो भी आपके सब स्ट्रिंग है कुछ भी है तो उसकी आप इंडेक्सिंग पता कर सकते हो। तो इसका आउटपुट आपको यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सपोज कि मैं यहाँ पर प्रिंट करती हूँ डब्ल्यू डॉट फाइंड सी ओ, इनको करती हूँ, तो उस केस में क्या आएगा, उस केस में 3 आउटपुट देगा। ऐसा नहीं कि 3 एंड 4 देगा, तो ओनली सी से स्टार्ट हो रहा है, तो यानी कि 3 आपको आउटपुट जनरेट करके देगा। नेक्स्ट सपोज कि मैंने ये लिखा डब्ल्यू डॉट फाइंड ई। अब देखो यहाँ पर ई दो है, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर, तो उसका सोल्यूशन क्या है, वी वॉन्ट टू स्टार्ट विद 2 इंडेक्सिंग, यानी कि ये क्या करेगा, 2 से स्टार्ट करेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा, इसके बाद जो भी ई आए ना तो वो हमें इंडेक्सिंग उसकी बता देगा, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ई हमें चाहिए बट इंडेक्सिंग 2 के बाद वाला ई चाहिए, तो यानी कि इसका इंडेक्सिंग क्या है, तो इसका इंडेक्सिंग 6 है, हमें ये आउटपुट प्रिंट करके देगा, ठीक है। अब सपोज कि कुछ एरर का अगर कॉन्सेप्ट ले, डब्ल्यू डॉट फाइंड जी लिखा मैंने यहाँ पर
और 2 के बाद स्टार्ट करें, ठीक है। तो उस केस में क्या आएगा, उस केस में आपको ये -1 रिटर्न करेगा, क्योंकि z क्या है, z आपका स्ट्रिंग है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये -1 रिटर्न करके देगा। नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट देखते हैं इंडेक्स फंक्शन के बारे में। तो इंडेक्स फंक्शन में क्या करेगा, ये क्या करता है, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ अ स्ट्रिंग। सेम लाइक क्या करता है, वो फाइंड करने का काम कर रहा था, यहाँ पर ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। वही सेम एग्जांपल ले लेती हूँ, मैंने w में लिखा वेलकम, ठीक है। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करवाना चाह रही हूँ w डॉट इंडेक्स ऑफ ई, यहाँ पर स्पेस नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट करवाना चाहती हूँ तो इंडेक्स क्या है इसका, 0 1 2 3 4 5 6, तो ई का इंडेक्स क्या है, 1, आपको ये आउटपुट देगा। अब अगर ऐसे ही मैं जी को प्रिंट करवाना चाहूँ तो ये क्या करेगा, ये आपको एरर जनरेट करके दे देगा, ठीक है। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंडेक्सिंग के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट कुछ एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, जिसमें कि फंक्शंस आते हैं, इज अल्फा आता है एक फंक्शन, इज डिजिट, जो भी हम वैल्यूज देते हैं क्या वो डिजिट है कि नहीं वो पता करना, इज अल्फा न्यूमेरिक है कि नहीं है वो पता करना, ठीक है। तो ये सब सारे एग्जांपल हम डायरेक्टली यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा वेलकम, ठीक है। अब मैं प्रिंट करवा रही हूँ इसके अंदर w डॉट इज अल्फा, तो ये आपको आउटपुट लाइक ट्रू एंड फॉल्स में जनरेट करके देगा। तो इसका आपको आउटपुट मिलेगा ट्रू, क्योंकि w में क्या है, अल्फाबेट्स है ओनली, ठीक है, तो यानी कि अल्फा से बिलोंग करता है। अब सपोज मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल डिफाइन कर लेती हूँ, वेलकम 1 2 3। तो इस केस में अब अगर मैं प्रिंट करवाना चाहूँ w डॉट इज अल्फा, तो क्या ये इज अल्फा है, नो, तो ये आपको यहाँ पर फॉल्स आउटपुट देगा, ठीक है। अब सपोज मैं इसको ऐसे प्रिंट करवाना चाहूँ, w1 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है, 1 इज डिजिट, तो क्या ये ओनली डिजिट है, नो, तो ये डिजिट भी नहीं है, तो भी आपको ये फॉल्स आउटपुट प्रिंट करके देगा। अब मैं w2 एक और वेरिएबल ले रही हूँ जिसमें मैंने 1 2 3 डाला है। अब सपोज कि मैं w2 को इज डिजिट लेके चलती हूँ, तो इज डिजिट के अकॉर्डिंग यस इट इज ट्रू, ठीक है, ये ट्रू प्रिंट करेगा। w2 इज अल्फा न्यूमेरिक, तो इस केस में भी ये ट्रू प्रिंट करेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट इसके। अगर कुछ ऐसा हमें निकालना हो प्रोग्राम के अंदर तो वो आप ऐसे करके निकाल सकते हो, लाइक आप पता कर सकते हो इज डिजिट है कि नहीं है, इज अल्फा है कि नहीं है, इज अल्फा न्यूमेरिक है कि नहीं है। तो विद द हेल्प ऑफ दीज फंक्शंस आप लोग इजीली स्ट्रिंग के प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट कर सकते हो। आप एक बार सारे के सारे प्रोग्राम ये प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करके देखो सॉफ्टवेयर में, और अगर आपको कोई भी डाउट लगता हो तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू एंड टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू।